मैं नगर परिषद में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूँ। कमिश्नर साहब आज हमारे पेशी है तो वो जोधपुर गए हैं। तो सुबह जब पता लगा कि ग्रामीणों का धरना है तो हम सुबह भी आके गए थे। मोटा मोटा ये समस्या मैं आपको ये समझाता हूँ कि लगभग 100 बीघा ज़मीन पर डंपिंग यार्ड बना हुआ है। साइंटिफिक डिस्पोजल नहीं होने से धीरे धीरे कचरे का ढेर बढ़ता गया। वो किसकी कमी है? इसमें डिस्पोजल नहीं करना किसकी कमजोरी है? उसमें मैं बताऊँ आपको, राज्य सरकार के स्तर पे 5 शहरों को शामिल करते हुए एक क्लस्टर बनाया पूरे स्टेट में, क्योंकि इसका बजट जो है काफ़ी ज़्यादा होता है और नगर परिषद के बस का नहीं होता, सरकार के लेवल पे होता है। तो बाड़मेर का भी लगभग 562 लाख का DPR तैयार हुआ और बाड़मेर के साथ साथ 4 शहर और लिए गए। उसमें जयपुर था, सीकर था, कोटपुतली था। पर क्लस्टर ऐसा बन गया कि उसमें स्थान की भिन्नता रही और ठेकेदारों ने भाग नहीं लिया। 2 बार निविदा हो गई, तीसरी बार निविदा के वापस प्रयास हो रहे हैं। आज ही हमारी निदेशालय से बात हुई है और वो अगले हफ्ते वापस टेंडर लगा रहे हैं। तो ये 562 लाख का जो टेंडर है ये होगा म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट के साइंटिफिक डिस्पोजल के लिए। दूसरी जो समस्या है ये तो होगा नए कचरे का निस्तारण। जो पुराना लीगेसी वेस्ट पड़ा हुआ है, 3.5 करोड़ रुपए का मंजूरी भारत सरकार से मिल गई है। नगर परिषद ने अपने लेवल पे इसका सर्वे कर लिया, सर्वे करके पूरा सर्वे का डाटा सरकार को भेज दिया। एक बार आंकड़ा पुनः बोलो, भारत सरकार ने कितने रुपए दिए? भारत सरकार ने 3.5 करोड़ रुपए इसके लिए मंजूर किए हैं, पुराने लीगेसी वेस्ट के लिए। इस नगर परिषद क्षेत्र में जी, गेहूं रोड पे जो डंपिंग साइट जो है इसके लिए। ये कब हुई है? ये लगभग 4 महीने से चल रहा है, लेकिन निदेशालय स्तर पर इसका टेंडर नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ के लिए कोई भी ठेकेदार अभी इंटरेस्टेड हुआ नहीं। तो इसके लिए भी आज हमने वापस बात करी है, उनको सारी स्थिति बताई है कि ग्रामीणों का धरना है और जब हम खुद घूमे हैं तो हम खुद भी महसूस करते हैं कि वाकई समस्या है। तो उनका ये कहना कि अगले 15 दिन के अंदर इन दोनों चीज़ों का टेंडर हो जाएगा। अब रही बात छोटी समस्याएं जो है जो नगर परिषद अपने स्तर पे कर सकती है, जैसे यहाँ पे आग लगने की घटना है। गर्मी के मौसम में ये समस्या बढ़ जाती है, तो उस आग के लिए नगर परिषद की फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है वो लगातार आ रही है। पर जो देखा गया कि वो जो प्रयास हो रहा है वो नाकाफ़ी है, तो हम कमिश्नर साहब से बात करके और या तो गाड़ियों के फेरे बढ़ाए जाएंगे ताकि इस आग पे नियंत्रण पाया जा सके। दूसरा है कि लोगों की मांग है कि यहाँ पे जो कचरा आ रहा है उसके साथ साथ मृत मवेशी भी आ रहे हैं। तो मृत मवेशी नहीं आए इसके लिए हमारी जो सैनिटेशन की टीम है उसको हम पाबंद कर रहे हैं और एक चौकीदार, यहाँ पे 2 चौकीदार पहले से लगे हुए हैं, एक चौकीदार की व्यवस्था हम और कर रहे हैं कि जब खाली हो उस समय भी ये इंश्योर किया जाए कि किसी भी स्थिति में मृत मवेशी नहीं आवे। जैसे कि अभी सर आए खारा साहब और ग्रामीणों से बात हुई है नए प्रपोजल के लिए, तो नया प्रपोजल तहसीलदार साहब और प्रशासन से बात करके उसकी क्या संभावना बनती है इस पे हम कल परसों वापस विचार कर लेंगे। एक सवाल ये है, हॉस्पिटल का जो बायो वेस्ट आ रहा है वो तो बीमारियां सर, वो उनकी अनुमति है नगर परिषद के साथ में? हॉस्पिटल का बायो वेस्ट आने की बिल्कुल अनुमति नहीं है, इसके लिए अलग से हॉस्पिटल की व्यवस्था है। हम कल ही PMO साहब से बात करके उनको ये पाबंद कर देंगे कि किसी भी स्थिति में बायोमेडिकल वेस्ट यहाँ पर नहीं आवे, क्योंकि ये प्लांट वैसे भी बायोमेडिकल वेस्ट के लिए नहीं है। एक आपने कहा कि आपके सर गए हुए हैं पेशी पर, कोर्ट में पेशियाँ होती रहती है, आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी। खारा साहब की पेशी जनता की अदालत में होगी, इसलिए जो वादे कर रहे हैं पूरे होंगे कि नहीं होंगे आप बताइए? नहीं, हम आपसे कोई वादा नहीं कर रहे हैं, हम जो फैक्ट्स हैं आपको वो फैक्ट्स ही बता रहे हैं और ये सारे फैक्ट्स जो हैं हमारी DPR वगैरह जो है सारी तैयार है और निदेशालय स्तर पर जो 2 बार टेंडर हुआ है वो भी हम सर से और डिस्कस कर लेंगे ताकि सर भी अपने लेवल पर प्रयास करें और हमारे को जल्दी से सैंक्शन मिल जाए। धरने और आज की वार्ता का कुछ रिजल्ट कल निकलने वाला कि नहीं आ रहा, ये इस प्रश्न का उत्तर? इसमें हम 2-3 चीज़ें तुरंत कर देंगे कि वहाँ पे हम CCTV कैमरे की एक व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों का ये आरोप था कि वहाँ आग लगती नहीं, लगाई जा रही है। हमारा मानना तो ये और हमारा अनुभव ये है कि गर्मी के मौसम में ये समस्या बढ़ जाती है। फिर भी इस शंका के समाधान के लिए हम CCTV कैमरा लगा देंगे और जो 2 चौकीदार है उसको हम क्रॉस चेक भी करते रहेंगे ताकि ये समस्या नहीं आवे। तीसरा था कि यहाँ पे आग जो लग रही है इसके लिए हम फेरे बढ़ा देंगे ताकि आग की घटना पे नियंत्रण हो सके। परिषद लेवल के जो काम है वो हम तुरंत कर देंगे, सरकार के लेवल के जो काम है हम सरकार को एक बार रिमाइंडर लिख देंगे। नई जगह जो ये कह रहे हैं शिफ्टिंग वाला, उस पर काम कब होगा? इसके लिए कल एक बार तहसीलदार साहब से जो रेवेन्यू की टीम है और जो मौका स्थिति है इसको देख के और इस नए आवंटन की क्या स्थिति बनती है प्रशासनिक स्तर पर वार्ता करके इसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा।